अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, राम और शर्मा गुलेचा देवी। अभी 1 घंटा पहले 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। बॉडी वहीं पे है, नहीं पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं, बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। पंडित नेहरू के शासनकाल में कुंभ में हुई मौतों पे सियासी मंचों से गरजने और उनका फायदा ढूंढने वाले पीएम मोदी इस बार चुप क्यों हैं? महाकुंभ में हुई घटना को 14 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई आंकड़े ही नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, सरकार ने इंतजाम क्या किया है, इलाज कहां हो रहा है, कोई जानकारी घटना के 14 घंटे के बाद देश के सामने नहीं आ सकी है। हद तो ये है कि सीएम साहब ने अभी तक मृतक परिजनों के शोक संवेदना तक नहीं जारी किया है। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी और सीएम योगी मौत के आंकड़े को क्यों नहीं बता रहे हैं? लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या पीएम मोदी और सीएम योगी अपनी नाकामियों को छिपाना चाह रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि धार्मिक आयोजन को सियासी आयोजन की तरह पेश करने वाली यूपी और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है और इसी के चलते कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये सब कुछ हम आपके साथ अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बात शुरू की जाए इससे पहले ये वीडियो देखिए। ये वही वीडियो है जिसमें अपनी पीएम साहब कुंभ की मौतों पर सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो लोकसभा चुनाव के दौरान कौशाम्बी का है। इस बार मैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए आया था। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे कई बार अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया। देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी साल 1954 में हुए एक हादसे को जिक्र करके खुद वोट बटोरने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन अब जब महाकुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो वो ना तो कुंभ पहुंच रहे हैं और ना ही देश को सही आंकड़े दे रहे हैं। सुबह से गोदी मीडिया यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है कि योगी और मोदी 3 बार बात कर चुके हैं। सीएम योगी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। माना जा रहा है कि सारी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश आसानी से छिपने वाली नहीं है, क्योंकि इसके तमाम फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। सबसे पहले आप इसके 3 सबूत देखिए। सबूत नंबर 1, ये फोटो ध्यान से देखिए, ये भगदड़ के बाद का है। आपको ये फोटो देख के लगता है कि हादसा छोटा था? जिस तरह से सामान बिखरे हैं, जिस तरह से चीजें पड़ी हुई हैं, वो ये बता रही हैं कि हादसा बहुत बड़ा था।
और जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है वो एक छोटा सा हादसा लग रहा है। ऐसे में तय है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सबूत नंबर 2 देखते हैं। इसका वीडियो आप देखिए कि एक महिला का है जो कि रो रो के अपनी पूरी कहानी बता रही है। महिला ने साफ तौर पे बताया है कि उसके रिश्तेदार के ऊपर 15 से 20 लोग चढ़ गए। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं ना कि जिस दौरान भगदड़ मची होगी, जो गिरा होगा उसका उठना मुश्किल होगा। ऐसे में तय है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अब सबूत नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये निरंजनी अखाड़े परमानंद पुरी जी हैं। इन्होंने सब कुछ साफ कह दिया है कि प्रशासन की बड़ी चूक है और बड़ी घटना हुई है। महंत जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सेना लगाई जानी चाहिए। ये 3 सबूत थे जो ये बताने के लिए बहुत काफी हैं कि कुंभ में बड़ी घटना हुई है, लेकिन सब कुछ छिपाने, सामान्य दिखाने की साजिश कैसे चल रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। मौत हुई है ये तो सच है, लेकिन प्रशासन के पास इसका सही आंकड़ा क्यों नहीं है, और अगर है तो उसको छुपा क्यों रहे, जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। दैनिक जागरण की ये खबर देखिए, साफ तौर पे लिखा है कि 17 मौतें हो गई हैं। दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए, साफ तौर पे लिखा है कि 20 मौतें हो गई हैं। हालांकि अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है उसमें 25 से ज्यादा लोगों के मरने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी की ओर से कोई शोक संवेदक मृतक परिवारों को ना देना और पीएम मोदी की ओर से घटना में हताहत लोगों की संख्या ना बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पीएम मोदी ने महाकुंभ की घटना को किस तौर पे लिया है, देखिए पीएम साहब ने एक्स पे क्या लिखा है। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। हालांकि पीएम साहब के इस बयान में ये बात कही नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इसके इंतजाम क्या हैं, ये कुछ भी पीएम साहब नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सवाल पीएम साहब से इसलिए है क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम साहब साल 1954 के कुंभ हादसे पे वोट मांगते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 1954 में कुंभ में हुए भगदड़ के आंकड़े बता दिए थे और पंडित नेहरू पे सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जब पीएम साहब के दौर में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो चुप क्यों है? हद तो ये है कि पीएम साहब एक्स पे अपने बयान साझा करके सीधे दिल्ली रैली करने पहुंच गए हैं। कम से कम इतने बड़े हादसे पर एक दिन तो शोक कर लेना ही चाहिए था ना, लेकिन ऐसा अपने पीएम साहब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाए। और साथ ही उनके सीएम योगी आदित्यनाथ भी घटना में घायलों मृतकों को लेकर कोई बयान नहीं उनका आया है। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने घटना के बाद पहला बयान क्या दिया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है।
देखा आपने वीडियो में कहीं भी मृतकों के परिजनों और हताहत लोगों के लिए कोई शोक संवेदना ही नहीं है। बस सारी बातों पे पर्दा डालने की बस लग रहा है सब कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार घटना को छिपाने और अपनी नाकामियों को मिटाने की कोशिश में लगी है? क्या ये घटना इस बात का इफेक्ट नहीं है कि एक धार्मिक आयोजक को राजनीतिक आयोजन बना दिया गया है? क्या वीआईपी और वीवीआईपी घटना ने एक नई परंपरा नहीं डाली है और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।